वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 13 ज़ीक़ाअदा 1445 हिजरी, मई की 22 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। ब्राइट एंड सनी, वार्म, ह्यूमिड, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल दिस मॉर्निंग इट इज। एंड ऐसा लग रहा है कि गर्मी का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला जो है वो इस वक्त कराची में भी जारी है। इंशाल्लाह एवरी गुड और बैड थिंग इवेंचुअली कम्स टू एन एंड, सो दिस टू शैल पास। सो हाउ आर यू गाइस डूइंग? और प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, जिसमें आप लोग ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और इसके अलावा आप जो है वो मुझे जो है वो क्या कर सकते हैं आप फेसबुक पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज तो मैंने 1 घंटा पहले ही जो है वो फेसबुक पे पोस्ट जो है वो लगा दिया था, जिसपे आप लोग के कमेंट्स भी उस वक्त जो है वो आना शुरू हो गए थे। 7 people have already commented on that post। जो अगर आप भी हिस्सा लेना चाहते हैं तो फिर आप ऑफ कोर्स हमारे आप फेसबुक पे हमारी सनराइजर्स कम्युनिटी के नाम से है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पे मैं जो है वो रोजाना सुबह अच्छे बच्चों की तरह एक मैसेज जो है वो मैं लगा देता हूँ और आप उस पर जो है वो नीचे अपने कमेंट्स लिख रहे होते हैं, जिनको मैं थोड़ी देर में शामिल करूंगा। थोड़ा सा आज मैं लेट साइन इन किया और अब वो लेट साइन इन हो गया। मैं चाह रहा थोड़ा जल्दी साइन इन कर सकता था, बट देन आई थॉट के ये चलिए सॉन्ग के बाद ही जो है इसके आखिर में ही साइन इन कर दे। मैं चाहता इसके शुरू में भी कर सकता था, बट देन नहीं, बहुत खूबसूरत गाना है। आई स्टार्टेड टू लाइक दिस सॉन्ग एंड एक्चुअली इट्स अ वेरी फील गुड सॉन्ग एंड वेरी मॉर्निंग फीलिंग इन दिस सॉन्ग। यानी ये गाना शायद रात में चले तो आपको उतना अच्छा ना लगे जितना ये सुबह में लगता है। सुबह के गानों में एक ऑप्टिमिज्म होता है आमतौर से, और होना चाहिए। सुबह के रागों में भी जो है वो थोड़ी सी आपको पता है कि एक लाइफ सी होती है, उसमें एक जिंदगी सी होती है। सो जबरदस्त। बल्कि अगर आपको पता नहीं, आपने वो क्लिप देखा हो एक जमाने में, मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो क्लिप। टर्की में कुछ टूरिस्ट वगैरह जो है वो गए हुए थे और एक साहब थे जो कि ऑटोमन टाइम पे, टर्किश लोकल थे, जो कि एक मस्जिद के दौरे के ऊपर ऑटोमन दौर यानी सल्तनत उस्मानिया के दौर में जिन मुख्तलिफ लय और जिन मुख्तलिफ स्केल पे अजानें दी जाती हैं, तो उन्होंने बताया ये था कि जी सुबह की अजान और इशा की अजान की टोन में और उसकी पिच में एक फ़र्क होता था। और सुबह की जो अजान हुआ करती थी उसमें एक एनर्जी और एक अपलिफ्टिंग किस्म की जो है वो पिच के साथ और स्केल के साथ जो अजान दिया करते थे, और इशा तक आते आते वो बिल्कुल मेलो हो जाया करती थी। और उसमें एक थोड़ा सा आपको पता है रात के साथ और शाम के साथ थोड़ा सा एक अफसोस और गम भी जो है वो लोग एसोसिएट करते हैं। मैं इसका अजान से नहीं ताल्लुक रखता, लेकिन फिर भी चलें जी, कहाँ से कहाँ बात निकल गई। आप लोग के मैसेज प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं। ऑफ कोर्स प्रोग्राम में रोजाना की तरह आज बहुत सारी बातें, पाकिस्तान की सियासत में तो जिक्र होना ही होना है, अमेरिका के हवाले से भी हम जरूर बात करेंगे। और इसमें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मामला जो है वो अमेरिका आहिस्ता नहीं ले रहा है, वो बहुत तपा हुआ है और बहुत गुस्से में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के हवाले से। इनका इससे पहले भी फटा हो चुका है, तो जरा उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप के कुछ इनफैक्ट 2 बहुत ही करीबी साथी जो हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, उन्होंने भी कल इसराइल का दौरा किया टू शो देयर सॉलिडारिटी विद बेंयामीन नेतन्याहू। ये भी बात हो सकती है। अच्छा, एक बड़ी खबर है भाई, अभी रात गए बड़ी खबर आई है, वो क्रिकेट की वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से जो है वो ये खबर आई है। आप जानते हैं कि बहुत सारी टीमें अभी कुछ अपनी सीरीज वगैरह में मसरूफ हैं। जैसे पाकिस्तान जो है वो आज एक्शन में होने वाला है इन अगेंस्ट इंग्लैंड एट लीड्स, और दिस इज द लास्ट चांस पाकिस्तान के लिए अपनी चीज़ें जो है वो तैयार करने का कि जी क्या करना है मैचेस के हवाले से और क्या कॉम्बिनेशन बनाना है। और ख्याल यही है कि आज रात गए या कल सुबह जो है वो पाकिस्तान अपनी वर्ल्ड कप के लिए फाइनल स्क्वाड का भी जो है वो ऐलान बिलाखिर जो है वो कर देगा। मस्ट बी वन ऑफ द लेटेस्ट अनाउंसमेंट किसी भी टीम की जानिब से। सो अब क्या होने वाला है? अब ये होने वाला है कि उसके लिए टीमें जो है वो कल बाय द वे एक सीरीज का आगाज हुआ है, जिसमें मुकाबला था अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मुकाबला हुआ बांग्लादेश के साथ। एंड वुड यू बिलीव, बांग्लादेश लॉस्ट दैट गेम टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की क्रिकेट टीम ने जो है वो बांग्लादेश का जो है वो शिकस्त दे रही है। ज़ाहिर है अमेरिका की क्रिकेट टीम इज एक्चुअली ज्यादातर इमिग्रेंट्स पर मबनी जो है वो ये टीम है,
पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन एंड ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड ओरिजिन खिलाड़ी जो है वो उसमें मौजूद है. बट बांग्लादेश के लिए मैन दैट इज सम मैसिव वेक अप कॉल फॉर दिस बांग्लादेश साइड. चलें जी, आप लोग के मैसेज जल्दी से प्रोग्राम में शामिल करना जो है वो हम शुरू करें. और अताउर रहमान साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, स्टे हैप्पी, सेफ एंड हाइड्रेटेड, वी आर एक्सपीरियंसिंग वेरी हॉट वेदर इन साउथ एशिया, हैव अ ब्लेस्ड डे. बिल्कुल भाई, बहुत शदीद गर्मी है. और आज सुबह BBC पे भी मैं जो है ना वो एक रिपोर्ट, ऑडियो रिपोर्ट सुन रहा था दिल्ली से, और वो जिस तरह मंजरकशी कर रहे थे, अल्लाह रहम करे भाई. आगे बढ़ते हैं. और क्या था, रहमान से कहते हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स इज अ रेगुलर एंड फेवरेट टॉपिक्स इन द शो. क्या बताया जी. फानी विलिस विंस डेमोक्रेटिक प्राइमरी एमिड हाई प्रोफाइल ट्रम्प केस. फुलटन काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी फानी विलिस known for a role in the Georgia criminal case against President Donald Trump has secured a victory in the Democratic primary. All right, ठीक हो गया सर. ट्रम्प के खिलाफ हैं ये बहुत ज़्यादा, ये जिनकी बात हो रही है, और उनको लोगों ने प्राइमरी जीती हैं. अभी तो देखें असल मेन इलेक्शन में जो होता है वो क्या होता है. जवेद साहब ने खबर ये की है, एक्स रशियन आर्मी जनरल डिटेन्ड ओवर फ्रॉड चार्जेस. ऑल राइट सर, वो काफी सीरियस काम होगा. एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट डजंट टेस्टिफाई एज डिफेंस टेस्ट. डोनाल्ड ट्रम्प साहब के खिलाफ जो हश मनी केस है वो अब तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, और इसमें कहीं पर भी जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब को कटहरे में नहीं लाया गया. सो ही वाज अ साइलेंट व्यूअर थ्रू आउट. ये 4 हफ्ते की जो इस केस की जो है वो हियरिंग हुई है. ख्याल ये था कि डोनाल्ड ट्रम्प के जो वुकला हैं वो उनको, डोनाल्ड ट्रम्प के अपने वुकला उनको कटहरे में बुलाएंगे, और डिफेंस के हवाले से कुछ जो उनका केस है उसमें डोनाल्ड ट्रम्प की कुछ ना कोई सवालात जवाबात जो है वो जरूर होंगे, जिसमें वो कुछ चीजें अपने आप से क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे. बट देन ऐसा नहीं हुआ. ये पूरा का पूरा केस डोनाल्ड ट्रम्प की अपनी जाती टेस्टिमोनी के बगैर जो है वो खत्म हो गया. असद इकबाल कहते हैं सलाम ब्रदर, देयर हैज बीन अ डिस्कशन गोइंग ऑन इन माय फैमिली अबाउट इंटरमीडिएट एडमिशन ऑफ किड्स आफ्टर O levels. If someone wants admission in Pakistani universities due to limited quota of Cambridge student, your take on that? See, I've got no idea कि क्या यूनिवर्सिटीज में लिमिटेड कोटा वगैरह इसके हवाले से होता है. हो सकता है कुछ सरकारी यूनिवर्सिटियों में ये चीज़ होती हो, लेकिन मेरा तो ये ख्याल है कि अब ये तमाम यूनिवर्सिटियां जो हैं ये एक ज़माने में इनका एक आपके इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स की बुनियाद पर जो है वो एडमिशन हुआ करता था. और यानी कि मैं अगर आपको लेट 90s, यानी मेरा भी वो टाइम जब मैंने इंटरमीडिएट करके यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए गया था, तो मुझे याद है कि मेरे कॉलेज में, आदम जी साइंस कॉलेज में, हमारे साथ बहुत सारे लड़के ऐसे होते थे जो कि O levels करके फिर इंटर करने आए थे. बिकॉज उनका ये होता था कि यार अगर हम NED जाएंगे, डाउ जाएंगे, SMC जाना होगा हमको, तो फिर उसके लिए जो है ना वो आपके लिए जो इक्विवेलेंस बनती है A levels की विद इंटरमीडिएट, उसमें एक डिसएडवांटेज होता है. लेकिन आजकल जो है असद इकबाल साहब, देखिए मुझे ऑनेस्टली आई नीड टू गेट अपडेटेड अबाउट दिस, लेकिन आजकल मैं IBA जैसी यूनिवर्सिटीज जाता हूं तो आई थिंक मुझे तो वहाँ 90-95% बच्चे A levels किए हुए ही मिलते हैं, क्योंकि अब एडमिशन का क्राइटेरिया बदल चुका है. वो जो बात आप कर रहे हैं आज से शायद 25 साल पहले काफी रेलेवेंट होती हो, लेकिन अब क्योंकि वो MCAT और ECAT और बहुत सारी GMAT वगैरह की बुनियाद पर भी जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटियां एडमिशन दे रही होती हैं. सो अब आप इंटरमीडिएट कर आए या आप जो है वो A levels करके आए, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है. हाँ, सरकारी यूनिवर्सिटियों का क्या हिसाब है, जो हार्ड कोर सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे मैं SMC का मैंने जिक्र किया, NED का जिक्र किया, UET है, वहाँ पे A levels और O अपना इंटरमीडिएट का क्या डिफरेंस है मेरी नॉलेज में ये नहीं है. लेकिन माशाल्लाह हमारे जो जितने भी लिसनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लोग हैं और बहुत कुछ जानते हैं, और वो मुझे इस हवाले से गाइड कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. चलें जी, वक्त गुजर भी गया, पहला लिंक हमारा खत्म भी हो गया, और आज मैं ये देख रहा हूँ कि माशाल्लाह इश्तिहार जो है, ओए होए ओए होए होए भाई, वाह भाई वाह, जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा. आज तो इश्तिहार हमारे पास है माशाल्लाह. 8 कमार, 8 दूनी 16, 8 या 32, 8 चौके 40. ओरे बाप रे, यानी मैं अब बहुत कम बोलना है आज मुझे, तो अब गाने शाने तो चलने नहीं है. और आपको पता है कि वन ऑफ योर वेरी फेमिलियर एड्स इज आल्सो बैक टुडे. सो नाइस, यू मस्ट बी एंजॉयिंग. मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून किया, सुबह 7:36 जो है वो हो चुके हैं. और वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक. और चलो भाई जल्दी एक्नॉलेज करते चले हमारे जो दोस्त हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और आपके ज़ाहिर मैसेजेस में ही काफी सारी हमें बातें जो हैं वो सीखने का मौका मिलेगा.
A lot of people are discussing about the commercial breaks and all. So मैं यहाँ तो अभी उस हवाले से बात नहीं कर सकता, लेकिन हम आगे चल के जो वो जरूर बात करेंगे. एक सेकंड रुकिएगा जरा यार. चलें जी, नवीर अहमद भोपाली साहब का बहुत शुक्रिया. आपने कहा कि भाई एडमिशन के हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मेरा नंबर दे सकते हैं और मैं उनसे रब्ता कर सकता हूँ. अब हमारे इन दोस्त से मैं दरख्वास्त करूंगा, असद इकबाल साहब से, कि आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं. भोपाली साहब बड़े सीजन टीचर हैं स्कूल की हायर क्लासेस के, सो वो आपकी वहां पे हेल्प कर सकते हैं. चलें जी, फ़हीम अली खान साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. सूरह हुजरात की आयत आपने शेयर की है. ईमान वालों, बहुत गुमान करने से बचो, यकीन करो बाज गुमान गुनाह होते हैं. ओवर थिंकिंग बहुत लोगों को तंग करती है ये चीज, ओवर थिंकिंग. तो उससे मेरे ख्याल से शायद बचने की भी हिदायत यहाँ पे जो है वो की गई है. डियर अदील अंकल, weather is becoming hot and hot. Drink water as much as possible. I am going to school and enjoying your sweet voice. वानिया, thank you so much, बहुत शुक्रिया, खुश रहो. और इसके अलावा शेर शाह, today is the 479th death anniversary of Fariduddin Khan, also known as Sher Shah Suri, founder of GT Road. Also brought administrative and military reforms, issuing the first rupiah and organizing the postal system of the Indian subcontinent. See, बच्चों, अगर वाकई मुझसे कोई बचपन में पूछता था कि हिंदुस्तान का सबसे फेवरेट आपका बादशाह जो है वो कौन था, तो मैं बिला झिझक जवाब देता था शेर शाह सूरी. बहुत जबरदस्त बादशाह. और इसका जो क्रेडिट जाता है, नहीं, शेर शाह सूरी के कामों का क्रेडिट हम किसी को नहीं देंगे, उन्हीं को देते हैं. यानी मेरी जो शेर शाह सूरी के लिए बचपन में लाइकिंग थी, मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि मेरी कोई शेर शाह सूरी के लिए लाइकिंग, सॉरी इंजीनियर बाबू प्लीज कैरी ऑन, मेरी शेर शाह सूरी के लिए लाइकिंग अब थोड़ी कम हो गई होगी या क्या हो गया होगा. लेकिन एक हमारे यहाँ जमाने में एक मैगजीन आया करता था जिसका नाम था तालीम और तरबियत, और अभी भी आता है. फिरोज सन्स पब्लिशर्स वालों का ये रिसाला होता है, बड़ा कमाल रिसाला होता था, और उसमें बड़ी अच्छी जो है वो स्टोरीज हुआ करती थी, और उसमें तारीख पे भी काफी फोकस हुआ करता था. और उसमें एक कहना चाहिए कि कैरिकेचर बेस, यानी जैसे हम कॉमिक स्ट्रिप तो नहीं बोलूंगा बिकॉज दे वरंट कॉमिक, लेकिन तस्वीरी कहानियां जो है वो हुआ करती थी. और उसमें तारीख के जो है ना वो बड़े मशहूर शख्सियात जो हैं उनकी जिंदगियों के हवाले से जो है वो बात की जाती थी. तो वन ऑफ दोज remember stories that I actually remembered was शेर शाह सूरी, and that was my first introduction to शेर शाह सूरी by the way. और बड़ा मुझे पसंद आई थी वो स्टोरी, और मैंने कहा था यार ये तो बड़ा कोई कमाल बादशाह गुजरा है. इवन दो ज़ाहिर हिस्ट्री आपको एक सर्टन पर्सपेक्टिव के साथ जो है पढ़ाई जाती है, लेकिन अगर आप वाकई शेर शाह सूरी की एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को अगर ये आप देखें कि जिस तरह उसने एक ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई, जिसको बाद में अंग्रेजों ने ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम दे दिया, क्योंकि उसके दोनों तरफ उसने जो है शेर शाह सूरी ने ऊंचे ऊंचे दरख्त लगाए थे ताकि लोग जो सड़क को इस्तेमाल कर रहे हैं वो जहां उनका दिल चाहे वो वहां पे कैंप करके उन दरख्त में दोपहर के टाइम पे, बिकॉज जिस तरह की गर्मी अभी पड़ रही है, ज़ाहिर है गर्मी तो इस खत्ते में पड़ती है, जीटी रोड का जो खत्ता है काबुल से लेकर कलकत्ते तक, सो वहां पे लोग आराम कर सकें एंड ऑल, तभी उसको ग्रैंड ट्रंक रोड का जो है वो नाम दिया गया बाद में. और बड़े जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टल सर्विस, आपने करेंसी की बात की एंड ऑल्सो बड़ा जबरदस्त बादशाह था शेर शाह सूरी. यू गाइस शुड रीड अबाउट इट, ओके, रीड अबाउट हिम, सॉरी. और ये मुगलों के दौर के दरमियान एक मुख्तसर सा पीरियड आया था शेर शाह सूरी का, और जो हुमायूं बादशाह था उसको शिकस्त दी थी शेर शाह सूरी ने. हुमायूं फिर भाग के ईरान चले गया था, रास्ते में अकबर बादशाह की जो है वो पैदाइश भी हुई थी उमरकोट में. और फिर जब शेर शाह सूरी का इंतकाल हो गया तो उनके बच्चे जो है वो नालायक थे, वो ज्यादा वो इतने काबिल नहीं थे. शेर शाह सूरी का एक बैटल फील्ड में ही जो है वो इंतकाल हुआ था, और वो फिर उनके बच्चे जो हैं वो उस तरह के नहीं थे लड़के, उन्होंने फिर हुकूमत एक बार फिर से गवा दी और हुमायूं एक बार फिर से जो है हिंदुस्तान का बादशाह बन गया था. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. टुडे इज द 479th डेथ एनिवर्सरी ऑफ फरीदुद्दीन खान, आल्सो नोन एज शेर शाह सूरी. ऑलराइट, चलें आगे बढ़ते हैं. FIA mandated to eradicate corruption in discourse combat power theft. Bro, does it come to FIA's ambit? ओ भाई ये तो उन्होंने कसर नफ्सी से काम लिया, क्या हो गया? आपको पता है सारी डिस्कोस जो हैं PDM सरकार ने अब से कुछ 1.5 साल पहले, जो डिस्कोस से मरा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इसमें के इलेक्ट्रिक बच जाती है बिकॉज दैट्स अ प्राइवेट कंपनी, लेकिन जितनी सरकारी डिस्कोस हैं PDM सरकार ने उनके बोर्ड्स रिकॉन्स्टिट्यूट किए थे, अब उन्हीं बोर्ड्स को जो है वो फारिग कर दिया गया है, और सरकारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनकी मदद ली गई है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के काम बेहतर करें. वेल, अगर इससे कोई फर्क पड़ना होता तो फिर मुल्क कहाँ से कहाँ निकल चुका होता, लेकिन खैर चलें जी, क्या कह सकते हैं, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है जनाब जीशान बेग साहब कहते हैं, on 22nd May 1990 Microsoft launched Windows 3.0. The new version of operating system broadcasts new features such as streamlined graphics, user interface (GUI),
and improve protected mode ability for the Intel 386 processor. It sold around 100,000 copies in 2 weeks. Yeah, I think the first Microsoft Windows का वर्जन जो मैंने भी अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किया था अपने 386 PC में, that was Windows 3.0. ज़ाहिर उससे पहले आमतौर से लोग DOS इस्तेमाल किया करते थे. It took around 3 to 4 years for Windows 3.0 to become popular in Pakistan, हमारे पाकिस्तानी PCs में. वरना उससे पहले लोग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS जिसको कहते थे वही इस्तेमाल किया करते थे. रिमेंबर, कॉपी, फाइल नेम, कोलन, डेस्टिनेशन, नहीं ओरिजिन, डेस्टिनेशन, उसका नाम लिखा करते थे. ओह क्या चीज हुआ करती थी वो. लेकिन फिर उसके बाद आई मीन जस्ट इमेजिन वेयर हैव वी कम टू नाउ. अभी माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली अपना जो है विंडोज का एक नया वर्जन लॉन्च किया. इनफैक्ट उन्होंने एक हार्डवेयर लॉन्च किया है अपना विंडोज पीसी जिसमें को पायलट प्लस AI रिलेटेड फैसिलिटीज या उसमें जो फीचर्स जो है वो अवेलेबल हैं. Where have we come to, man? Thank you so much, Dr. Saab, as always, for sharing this piece of information. और शकील अहमद साहब कहते हैं, भाई ये शकील अहमद साहब का जरा कॉल सुनिए जो उन्होंने शेयर किया हमारे साथ. कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, सरासर गलत तस्वुर है. जिंदगी तो हर रोज मिलती है, दरअसल मौत सिर्फ एक बार मिलती है. वाह क्या बात है यार, जबरदस्त. वाह 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 जी. जिंदगी तो रोजाना मिलती है, मौत एक बार मिलती है. अल्लाह ताला हमें मरने से पहले तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. हमारे खानदान के एक बुजुर्ग हैं और मेरे फुप्पा लगते हैं और उन्होंने अब से कोई 3 या 4 दिन पहले वो मेरे वालिद साहब की एज के हैं और इन हिज मिड 70s टू लेट 70s. लेकिन माशाल्लाह आप उनको मिलेंगे, उनको देखेंगे, वो ऐसे लगेंगे नहीं आपको, बिकॉज अभी भी बहुत चाको चौबंद और बड़े ही हरदिल अजीज शख्सियत. उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले एक बड़ा जज्बाती सा मैसेज जो है वो हमारा जो खानदान का जो ददियाल का ग्रुप है उसमें उन्होंने भेजा और उन्होंने बेसिकली कहा कि कभी भी जिंदगी की जो है वो किसी भी सड़क पे जो है वो जिंदगी की ये सफर जो है मेरे अख्ताम पे पहुंच सकता है. तो अगर किसी का मैंने कोई ज्यादती की, दिल तोड़ा हो, कुछ किया हो तो उसके लिए माजरत हुआ. सो इट गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू पिक्चर द लाइफ ऑफ दिस सीनियर जेंटलमैन फॉर इन आवर फैमिली. यानी मुझे उनकी जिंदगी की आपकी एक रील दौड़ती है ना कि यार आपकी पहली मेमोरीज जो है हमारे जिन फुप्पा का मैं जिक्र कर रहा हूँ उनकी क्या थी, व्हाट सॉर्ट ऑफ इमेज दैट इज देयर इन माय माइंड. एंड जाहिर है हम सबको एक दिन चले जाना है ना. फुप्पा भी जाएंगे, फुप्पो भी जाएंगी, मैं भी जाऊंगा, आप भी जाएंगे, हमारे अपने अजीज तरीन लोग जो हैं वो एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे. एंड इट्स ऑल अबाउट द लेगेसी दैट यू लीव बिहाइंड. यानी मेरे जाने के बाद लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे. तो हमारे पप्पा तो माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहत दे और ऐसे ही उनको जीता रखे. लेकिन हम सबको जाना है एक दिन. जाहिर है इसमें कोई ऐसी अल्लाह क्या बात कर दी, क्या बात कर, भाई जाना है सबको यार, एक दिन खत्म हो गई बात. बट यार आई मीन आई वाज सो हैप्पी कि उनका इन्फ्लुएंस वाज सो पॉजिटिव ऑन आवर फैमिली एंड ही वाज सच अ लाइवली पर्सन. यानी आज भी जो है ना वो कहीं पे मिलते हैं, इवन तो मुझसे इतने सीनियर, मुझसे मोर देन मस्ट बी 32-33 ईयर ओल्ड सीनियर टू मी, लेकिन अक्सर मेरे साथ बैठते हैं तो वो जिस तरह मुझसे सवाल करते हैं उसमें भी आज भी एक तालिब इल्माना अंदाज होता है पूछने का कि अच्छा यार ये बताओ कि ये कैसे हो रहा है या ये क्या हो रहा है. सो यार देयर वाज सच अ ब्यूटीफुल थॉट. शकील अहमद साहब आपके इस कॉल से जो है ना वो मुझे ये चीज जो है ना वो याद आ गई और भाई वाह कमाल. काश मैं भी सोचता हूँ कि व्हेन आई विल बी, पता नहीं, आई डोंट नो वेदर आई लिव दैट लॉन्ग और नॉट, लेकिन या आई रियली विश पीपल वुड थिंक लाइक दिस अबाउट मी एज वेल, जिस तरह आज मैं अपने पप्पा के बारे में सोच रहा हूँ. शाहनाबाजी बिल्कुल सही पहचाना आपने, बिल्कुल सही पहचाना. ओके जी. डॉक्टर इजाज जीशान खान चाचड़ कहते हैं बोथ शोज आर रनिंग वंडरफुली वेल. अल्लाह नजरे बद से बचाए, बस बी कॉशियस व्हाइल टॉकिंग अबाउट यू नो व्हाट. All right. Mohammad Rayan has the second last paper today and wish him the best of luck. Mohammad Rayan. और मैंने तो सुना है कि बस पंजाब में शायद आज या कल आखिरी वर्किंग डे स्कूल्स में और उसके बाद से the vacations are on. Is that true? Okay. चलें जी आगे बढ़ते हैं. New York is the most destroyed city in movie history. That's a good one यार. सबसे ज्यादा जो तबाही आती है वो न्यूयॉर्क पे आती है यार. अच्छा जी. प्लूटो डिडंट, ये हसान शेख का लेकर आएंगे कमेंट. ओके जी. प्लूटो डिडंट इवन कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन बिटवीन इट्स डिस्कवरी एंड इट्स क्लासिफिकेशन एज द प्लैनेट एंड इट्स डीक्लासिफिकेशन एज द प्लैनेट. यार वे कितनी जो है ना वो अफसोस की बात है. इन्होंने बताया ये है कि प्लूटो ज़ाहिर है वो डिस्कवर हुआ था और बेसिकली उन्होंने बताया ये है कि जब तक प्लूटो जो है ना वो डिस्कवर हुआ और फिर आपको पता है कि प्लूटो को जो है जो उसका
स्टेटस था वो प्लैनेट से हटा के जो है वो फिर उसको एक छोटा प्लैनेट कर दिया गया था. क्या टोटो तू प्लैनेट नहीं हो यार. उस दौरान उसने एक रेवोल्यूशन भी कंप्लीट नहीं किया था. और जाहिर है आखिर इसमेमें जो है वो वजह यह है कि प्लूटो टेक्स 248 years टू कंप्लीट वन राउंड अराउंड द सन, जिसको हम जो है वो 365 दिन जो है उसमें कवर कर लेते हैं. फिर आप कहेंगे कि नहीं, ये 365 दिन तो नहीं होते, ये 365 दिन से कुछ घंटे कम, 6 घंटे कम होते हैं. ठीक है, चलें. ओके जी. और कौन है? लास्ट डे ऑफ किड्स टुडे बिफोर द नेक्स्ट टर्म इन अगस्त. ऑलराइट, अयाज का मैसेज आया. चलें भाई, अलीजा और हमजा एंड आयजा, सॉरी, इन दोनों को जो है, आयजा एंड हमजा, इन दोनों को मेरी तरफ से have a wonderful vacation, kids. Enjoy your time. Hope you will have an excellent vacation and learn something. कुछ सीखो भाई, इसमें अच्छी बात रहेगी. शहजाद नियाज साहब सबको जो है वो गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम कहते हैं. थैंक यू सो मच. व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज मूविंग टुवर्ड्स अ ब्रेक. ब्रेक से वापस आके फौरन हम आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नजर डालेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम भी ट्यून इन किया, सुबह के 7:53 हो चुके हैं. बहुत सारे बच्चे ने जो है वो मैसेज किया हुआ है और उन्होंने कहा है कि नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये करो, लेकिन एनीवे बच्चे स्कूल पहुंचने वाले हैं, जिसको नाम ले लूं, अमल एंड अहमद स्कूल पहुंचने वाले हैं. थैंक यू. इसके अलावा नो हॉलीडे इन सादिक पब्लिक स्कूल बावलपुर फ्रॉम 27 मई. दे हैव फर्स्ट टर्म एग्जाम. ऑलराइट. इसके अलावा दिल अंकल, You do not read message in time and we reach school by then. बात तो बच्चों ने जो है ना वो बिल्कुल ठीक की है. और ये किन बच्चों ने की है, यही लेकिन जी यही मिस कर दिया मैंने, किन बच्चों ने किया. लेकिन अच्छा जदील अंकल, मरियम, टुडे इज माय उर्दू टेस्ट, प्लीज विश मी गुड लक. And then then we have got Uncle Minha here. I have get together in my school and I'm very excited. That is pretty cool. And then What is happening in Singapore airline? यार एक बेचारा पैसेंजर मर गया यार. क्या सोचें किस लेवल की टर्बुलेंस जो है ना वो इस फ्लाइट्स में हुई होगी. अहमद नसर, अदील अंकल, होप यू आर डूइंग वेल. इट्स रियली हॉट इन लाहौर. वी आर ऑन आवर वे टू स्कूल. प्लीज प्रे फॉर आवर एग्जाम्स, ओ लेवल्स एंड 8. अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी दे. आमीन सुम्मा आमीन. और यार उन बच्चों का नाम मिस कर गया मैं जिन्होंने बोला. अच्छा जी भाई, बिल्कुल आपने सही फरमाया. ये अमेरिका ने जो कल बांग्लादेश को हराया, मुझे तो खबर पड़ते ही पसीने छूटना शुरू होगा सुबह सुबह. वैसी गर्मी में इतने पसीने आ रहे हैं और ये खबर पड़ी कि जी पाकिस्तान जो पहला मैच जिस टीम के साथ खेलने वाले उसने बांग्लादेश को शिकस्त दे दिया T20 मैच में कल रात. कॉरी एंडरसन की जबरदस्त, जी वही वाले कॉरी एंडरसन, उनकी जबरदस्त बैटिंग की बदौलत. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर जो है वो अब हम नजर डालते हैं. भाई आज की बड़ी खबर जो दो अखबारात ने जिसको अपनी लीड बनाया है, और वो ये कि परवेज इलाही को बिल आखिर रिहाई मिल गई. परवेज इलाही तकरीबन कोई 11.5 महीने जेल में गुजारने के बाद 78 साल परवेज इलाही जेल से बाहर आ गए हैं. और कहते हैं जी इमरान के साथ था, हूं और रहूंगा सदर PTI. मोहसिन नकवी ने ज्यादती की, मैंडेट वापसी तक शुजात के बच्चों से बातचीत नहीं होगी. साबिक वजीर आला ने रिश्वत ली, ना भर्तियों से ताल्लुक, जाली बरामदगी डाली गई. वकील सफाई, लाहौर हाई कोर्ट ने भर्तियों के मुकदमे में दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली. साबिक वजीर आला 9 मई के 20 नए मुकदमों में नामजद. 20 नए मुकदमे 9 मई के 20 नए मुकदमे 9 मई के 12 महीने और 13 दिन बाद इन पे जो है वो नामजद किया गया है. IC पंजाब की रिपोर्ट, वो बीमार है, मेडिकल सर्टिफिकेट. एंटी करप्शन अदालत ने फर्द जुर्म 3 जून तक जो है वो मौखर कर दी है. परवेज इलाही वॉक्स फ्री आफ्टर अ ईयर बिहाइंड बार्स, ये लिखना है डॉन का. आज अखबारात में ऑफ कोर्स तस्वीरें तबरेज से भी आई हैं, तेहरान से भी आई हैं. तबरेज में से जो बॉडी ऑफ कोर्स रिकवर हुई, द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ इब्राहिम रईसी, और उनको ईस्टर्न आज़रबाईजान प्रोविंस से जो है वो तेहरान मुंतकिल कर दिया गया है. बिकॉज आज ईरानी सदर रईसी और उनके जो बाकी अहबाब थे, स्पेशली उनके वजीर खारजा, उनकी आज नमाज जनाजा जो है वो अदा की जाएगी. और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली ख़ामनेई, वो ये नमाज जनाजा जो है वो पढ़ाएंगे. सो कालम है ज़ाहिर ईरान में, बट देर आर सर्टन कुछ वॉइसेस ऑफ डिसेंट आर आल्सो देयर. आगे बढ़ते हैं. जंग ने अपनी क्या लीड बनाई है? धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट मुस्तरद. कमेटी ने TORs के मुताबिक काम नहीं किया. विफाकी काबीना नई खुसूसी कमेटी कायम करने का फैसला. जब विफाकी काबीना ने कहा है कि जी
धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट जो है वो मुस्तरद की जाती है. ओके, पाकिस्तानी शहरियत के 3 मुल्जमान की हवालगी के लिए बरतानिया से मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत और गंदम स्कैंडल में फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान की मुअत्तली जो है वो मंजूर कर ली गई है. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है. इस्लामाबाद, पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन पर हमला, चेहरा जख्मी. यार कल क्या बेईमाना जो है वो हमला हुआ है. ख्वाजा सिरा थे या ख्वाजा सिरा के रूप में जो भी था, उन्होंने पीटीआई तर्जुमान पर ब्लेड से वार किया है और 4 हमलावर थे. जाहिर है जी वो फरार हो गए, लेकिन कल जो वो तस्वीर आई है उसको देख के अंदाजा हुआ है कि बहुत ही गहरा उनको जो है वो ये जख्म पड़ा है. जाहिर है आप जानते हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही इज द ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन. वैसे तो हर कोई वहाँ पे स्पोक्स पर्सन आजकल बना घूम रहा है, लेकिन हाल ही में इन्होंने जो है वो एक बड़ी जोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. सो चलें जी आगे बढ़ते हैं. जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना है कि वजीर आजम आ सकता है तो सेक्रेटरी दिफा क्यों नहीं आ सकता. एजेंसियों नहीं, मावरा कानून काम पर एतराज है. रिमार्क्स, अदालती हिदायत के बावजूद तफ्तीशी अफसर सेक्टर कमांडर का बयान लेने में नाकाम. ये आप जानते हैं कि जो आज़ाद कश्मीरी शायर हैं अहमद फरहाद, उनके केस के हवाले से ये कमेंट जो है वो आए हैं. इसके अलावा टेरियान वाइट केस, इमरान खान की नाअहली से मुताल्लिक दरख्वास्त नाकाबिल समात करार. बानी पीटीआई की नाअहली के लिए दरख्वास्त पर बेंच का अक्सरियती फैसला पहले ही आ चुका है. खारिज दरख्वास्त और पर रिलीफ कैसे दें, ये बेसिकली बहुत मुख्तसर सी समात हुई और कहा यह गया, जो डिसाइड किया गया 3-0 से, जो ये बेंच बनाया था एक बार फिर से जस्टिस आमिर फारूक ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने कहा कि भाई जब 1 साल 2 महीने पहले इस पर ऑलरेडी एक फैसला आ चुका है तो अब दोबारा से हम इस पे क्या कार्रवाई करें. तो वो 2-1 वाला जो है वो फैसला था, जो कि एक आपको पता उस वक्त की एक बड़ी मेजर कंट्रोवर्सी बन गई थी. लेकिन जाहिर है मामला अब काफी बदल चुके हैं पाकिस्तान की अदालतों में. अदालतों का मिजाज भी पाकिस्तान का जो है वो जाहिर है काफी डिफर कर चुका है. उसी हवाले से आज हसनात मलिक ने जो है वो एक अपना तज्जिया जो है वो लिखा है एक्सप्रेस में, और वो लिखते ये हैं कि अदलिया की मज़ाहिमत, पीटीआई के मुतालिक रियासती पॉलिसी बदलने का इम्कान. टायरियान केस में रियासती इदारे साजगार नतीजा हासिल ना कर सके. साइफर केस में इमरान खान की अपील पर आज कार्रवाई मुकम्मल होने का इम्कान. परवेज इलाही के बाद शाह महमूद कुरैशी भी रिहा हो सकते हैं. इंतजामिया और अदलिया में तसादुम शदीद. देखना होगा एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई और अदलिया से कैसे निमटती है. सो ये एक सूरत हाल जाहिर अपनी जगह है और दैट्स अ प्रीटी आई थिंक फेयर पॉइंट बाय हसनात के. वाकई पॉलिसी बदलती, या उसकी वजह यही है क्योंकि अभी जो हसनात का ये दावा है, और बार बार हसनात मलिक एक बार बोलते हैं कि काजी फाइज ईसा ने बड़ा क्लियरली हुकूमत को ये बता दिया है दैट ही इज नॉट सीकिंग द एक्सटेंशन. वो ये कहते हैं कि जी 25 अक्टूबर इज माई लास्ट वर्किंग डे, और उसके बाद के जो हालात हैं ज़ाहिर है उसके लिए रियासत जो है वो तैयारी तो कर रही होगी, लेकिन एक अनसर्टेनिटी वाला एलिमेंट जो है वो जरूर यहाँ पे ऐड हो गया है. तो क्या मुल्क को मजीद अनसर्टेनिटी में डाल के जितने गड़े में हम घिरे हुए हैं कि हम खोद के मजीद नीचे जाएंगे या फिर हम बाहर निकलने की तैयारी करेंगे. ज़ाहिर है ये वाली जो है हमें इस बारे में डिसीजन मेरे ख्याल से ले लेना चाहिए. गंदम दरामद तहकीकात में जिम्मेदारों का तयन, 4 अफसर मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी गई है. अच्छा जी, बेसिकली क्लीन चिट दे दी गई है पाकिस्तान की जो उस वक्त की जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, जिनके ये भंडे थे, जिसकी वजह से आप ये वीट का एक्सेस सप्लाई का जो है वो क्राइसिस चल रहा है. और 4 अफसरान जो हैं वो मिनिस्ट्री के, उनको जिम्मेदार ठहरा दिया गया है. बाकी कोई बड़ा नाम जो है वो इसमें नहीं आया है. सो ये है जनाब वाला सूरत हाल. अभी आपको हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इसके बाद आराम से खेलों की खबरें हम शामिल करेंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. और देखो यार, मैं बड़ा क्लैरिफाई कर चलूं, इश्तिहारात के चूज करने में मेरा कोई ना वो से नहीं है, तो याद रखिएगा. चलें जी, जल्दी से बात कर लेते हैं. और क्या सीन है, और सीन ये है कि हम पहले बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से. जी, सुबह मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था क्रिकेट में. कल एक बिग ब्रेकिंग न्यूज देयर. पहला T20 मैच ह्यूस्टन में कल खेला गया बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड बांग्लादेश. मैच से पहले अगर आप सोचते हैं तो आप कहते हैं कि यार बांग्लादेश इतनी भी बुरी टीम नहीं है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पकड़ धकड़ 11 से हार जाएगी. बांग्लादेश इतनी बुरी टीम है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पकड़ धकड़ 11 से कल पहला T20 मैच हार गई. हुआ कुछ इस तरह कि बांग्लादेश ने जो है वो पहले बैटिंग जो है वो की,
और हुआ ये कि अमेरिका ने बेसिकली टॉस जीता और उन्होंने जो है ना पहले फील्डिंग करने का फैसला, उन्होंने दावत दी बांग्लादेश आप बैटिंग करें, और बांग्लादेश की टीम जो है वो 20 ओवर्स में 153 रन 6 विकेटों के नुकसान पर जो है वो बना सकी. द हाईएस्ट रन गेटर फॉर बांग्लादेश वाज तौहीद रिदवाई, जिन्होंने 47 गेंदों पे जो है वो 58 रन बनाए. ये तो भला हो महमूदुल्लाह का, जिन्होंने आखिर में 22 गेंदों पे 31 रन बनाए, तो थोड़ा सा स्कोर जो है वो इनका अच्छा लगा. अच्छा, कम से कम ये स्ट्राइक रेट देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ह्यूस्टन में जिस विकेट पे ये मैच हुआ है ये कोई इतनी ज्यादा कंड्यूसिव विकेट खेलने के लग नहीं रही. आई डोंट थिंक वर्ल्ड कप का कोई मैच ह्यूस्टन में होने वाला है. देयर इज डैलस, देयर इज लॉडरहिल और देयर इज ऑफ कोर्स न्यूयॉर्क. आई डोंट थिंक देयर इज अ मैच इन ह्यूस्टन. बट बहरहाल चलें, जो भी है सिलसिला, ये सारी विकेटें आपको पता है कि ये जरा इसी तरह बिहेव करेंगी. अमेरिका की जानिब से अली खान के 4 ओवर्स में 49 रन. अबे यार, एक ही तो पाकिस्तानी ओरिजिन बंदा, उसकी भी कुट लग गई यहाँ पे. और जवाब में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस टोटल को जो है वो 5 विकेटों के नुकसान पर 19.3 ओवर्स में पूरा कर लिया, जिसमें कॉरी एंडरसन के 34 रन और इसके अलावा हरमीत सिंह के 13 गेंदों पे 33 रन थे. यानी एक मौके पे सिचुएशन डेफिनेटली ऐसी होगी दैट बांग्लादेश जो है वो ये मैच जीत रहा होगा एंड दे वुड हैव बीन वेरी क्लोज टू द विन. है वाकई सिचुएशन कुछ ऐसी ही है कि आखिरी 24 गेंदों में जो है वो 55 रन मैच जीतने के लिए चाहिए थे, और फिर उसके बाद दिस पार्टनरशिप बिटवीन हरमीत एंड कॉरी एंडरसन, it did the magic for the United States of America. So let's keep an eye on this boy. हरमीत. कॉरी एंडरसन को तो ऑफ कोर्स हम जानते ही जानते हैं, और हुआ कुछ ये है कि इसमें पाकिस्तान याद रहे कि अपना क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो कैंपेन है उसका आगाज पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इस टीम के खिलाफ करने वाला है, और डैलस में जो है वही हमारा मुकाबला होगा. अरे यार, मैं भी कॉरी एंडरसन को मैं देख रहा था, इसकी तस्वीर यार कितना मोटा हो गया है, तो फुल लग रहा है आजम खान का मुकाबला करेगा हमारा बड़ा होके ये. लेकिन खैर एनीवे, तो ये इन दोनों टीमों के दरमियान याद रहे कि इट्स अ 3 मैच T20 सीरीज, और ये दोनों टीमें ही एक दूसरे के खिलाफ डैलस में वार्म अप गेम भी जो है अमेरिका और बांग्लादेश की टीमें जो है वो खेल रही होंगी, और इनका वार्म अप गेम जो है वो नेपाल के खिलाफ भी है. अमेरिका अपनी वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज कनाडा के खिलाफ डैलस में कर रहा होगा, एंड द सेकंड गेम दैट दे विल प्ले इज गोइंग टू बी ऑन द 6th of June अगेंस्ट पाकिस्तान. सो उसके बाद अमेरिका के खिलाफ 12 तारीख को न्यूयॉर्क में जो है ये मैच खेल रहे होंगे. साउंड सो कूल यार, न्यूयॉर्क में क्रिकेट मैच हो रहा है यार. अभी कल हम जिक्र भी कर रहे थे ना कि यंकीज से, या खैर वो यंकीज का एक लीग मैच है जिससे भी वो जो है ना वो महंगा टिकट जो है वो यहाँ पे मिल रहा है. चलें जी, बात कर ली क्रिकेट की हमने, और कोई बात ऑफ कोर्स है बात यार. आज पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आने वाली हैं इन दिस सीरीज, और इंग्लैंड की ज़ाहिर है T20 ये 4 मैचेस की सीरीज होने वाली. हेडिंगली लीड्स मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 10:30 बजे जो है वो इस मैच का आगाज होने वाला है. लेकिन वन थिंग दैट इंग्लिश क्रिकेट फैंस आर लुकिंग फॉरवर्ड टू टुडे, और वो तकरीबन 1 साल से जायद अरसा साइड लाइन्स पे रहने के बाद जोफ्रा आर्चर इज ऑल सेट टू रिटर्न फॉर इंग्लैंड, एंड आई थिंक व्हाट अ मेजर बूस्ट दिस इज इंग्लैंड के लिए. बारबेडोस बॉर्न जोफ्रा आर्चर जो हैं वो टीम के लिए अवेलेबल होंगे, और पाकिस्तान आई थिंक इससे अच्छी इनको जो है वो वार्म अप या इससे अच्छी इनको जो है वो प्रैक्टिस नहीं मिल सकती. पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ जोफ्रा आर्चर आज बॉलिंग कर रहे होंगे. हेडिंगली लीड्स में कंडीशंस आर वेरी वेरी मॉइस्ट, दे आर वेट, और कंडीशन ऐसी है कि जहां पे जोफ्रा आर्चर को बॉलिंग करने में जो है वो मदद मिल सकती है. पाकिस्तान हैजंट रियली गॉट एन अमेजिंग रिकॉर्ड इन रीसेंट टाइम्स अगेंस्ट इंग्लैंड, और बट बार चलें जी, हारिस रऊफ जो हैं वो भी पाकिस्तान के लिए आज अपना कम बैक कर रहे होंगे, तो देखते ही हैं कि क्या हारिस भी ज़ाहिर है इट्स नॉट एज हाई प्रोफाइल अ कम बैक एज जोफ्रा आर्चर्स, लेकिन फिर भी चलें जी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. और याद रहे जी, पाकिस्तान और इंग्लैंड आखिरी बार जब T20 क्रिकेट में एक दूसरे के आमने सामने आए थे, दैट वाज 2022 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल, और जिसमें इंग्लैंड well, you would say that we were very unfortunate in that game. We came very close, और एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ने ये मैच बना लिया, but then that
शाहीन शाह अफरीदी इंजरी एंड ऑल, एंड देन आई थिंक व्हाटएवर द थिंग, इंग्लैंड इज वन ऑफ द ग्रेट टीम्स राइट नाउ लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, वन ऑफ द टीम्स टू बीट ऑफ कोर्स. और अच्छी सीरीज होने वाली है. पाकिस्तान, जाहिर है मुझे तो खैर इसमें अगर हमने एक गेम भी निकाल लिया तो पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी होगी. लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि हमें बहुत कुछ टेस्ट करने का जो है वो मौका मिलेगा. चलें जल्दी से कुछ फुटबॉल के हवाले से बात कर लेते हैं. फुटबॉल में कल रात गए एक बड़ी खबर आई, और वो बड़ी खबर जो आई वो ये कि चेल्सी के मैनेजर मॉरिसियो पोचेटिनो जो हैं उन्होंने अपने ओहदे से ओहदा छोड़ दिया. तो चेल्सी के ये मैनेजर 1 साल ही रहे ये, और चेल्सी जो है वो एक सॉर्ट ऑफ इस वक्त एक क्राइसिस सिचुएशन तो मैं नहीं बोलूंगा. आई थिंक चेल्सी का जो सीजन का इख्तिताम था वो बड़ा अच्छा हुआ था, और उसी की बुनियाद पर मुझे लग ये रहा था कि पोचेटिनो जो है ही इज गोइंग टू कंटिन्यू एज द मैनेजर. और आई एम श्योर चेल्सी के जो फैंस हैं वो भी यही समझ रहे होंगे कि जिस तरह इन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी जो है वो लीव किया, वरना फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन दिस सीजन वो नंबर 10 नंबर 11 पे थे, लेकिन आर्सेनल से 5-0 की शिकस्त खाने के बाद ऐसा लग रहा है कि इनकी कुछ होश ठिकाने आए, और फिर उसके बाद से इन्होंने जो है वो अच्छी कारकर्दगी का जो है वो मुजाहरा किया. लेकिन आई थिंक चेल्सी की जो ये अभी करंट मैनेजमेंट है इसके साथ जरा मामलात सही चलते हुए जो हैं वो लोगों के नजर आ नहीं रहे हैं, और बहुत तेजी के साथ इनके मैनेजर जो हैं ये बदलते रहते हैं. अब अगले मैनेजर कौन होंगे दैट रिमेन्स टू बी सीन, बट कहते हैं जी इट्स एन amicable exit. That is what the BBC writes about this particular thing. चेल्सी ने पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा खर्चा किया है, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर उनका जो है वो रहा है ट्रांसफर विंडो में, लेकिन उसके बावजूद कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी वो नहीं दिखा सके हैं. सो या चलें जी, ये हो गई बात. इसके अलावा जो है वो यूरो का स्टार्ट होने वाला है. यूरो भी अब कुछ हफ्ते की दूरी पर है, और बहुत सारी टीमें जो हैं वो अपने स्क्वाड उन्होंने जो है वो ऐलान करना शुरू कर दिया है. कल पुर्तगाल ने जो है वो अपने स्क्वाड का ऐलान किया है, एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो is named in the Portuguese squad. वो यूरो 2024 के यूरो 24 के स्क्वाड का हिस्सा होंगे. तो एक सवाल का जवाब मिल गया जब उन्होंने पिछला वर्ल्ड कप पोर्चुगाल का खत्म हुआ तो लगा ये था कि शायद इन्होंने पुर्तगाल के लिए अपना आखिरी बड़ा टूर्नामेंट जो है वो खेल लिया है, बट नो. Never say never, says Cristiano Ronaldo, and 39-year-old Al Nassr forward will. याद रहे यार, ही इज ऑलरेडी द मोस्ट कैप प्लेयर इन इंटरनेशनल फुटबॉल. 206 अपीयरेंसेस इनकी हो चुकी हैं पुर्तगाल के लिए. 128 गोल जो है वो उसमें मारने में कामयाब भी हुए हैं. और ठीक हो गया जी, ये हो गई बात. इसके अलावा इंग्लैंड ने भी जो है कल अपने स्क्वाड का ऐलान किया, एंड सम वेरी नोटेबल नेम्स व्हिच वर मिसिंग इन द स्क्वाड, और जिसमें मार्कस रशफोर्ड जो है वो एक इम्पोर्टेंट नाम था, who was not there in that side, and challenge. Okay, Declan Rice is there, Bukayo Saka is there as well. Really excited and looking forward to seeing them play well for England as well. आपको लिए चलते हैं सो ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. और ब्रेक के दौरान आप क्या करेंगे? Yes. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil. Hi, good morning जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. और इश्तिहारात के हवाले से मैं कोई भी मैसेज जो है वो नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको भी बताता चलता हूँ ये बात, और मैं खुद ही इसको जो है वो इस वक्त सेंसर कर दूंगा. साद सिद्दीकी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, started listening on Faisal Saghir recommendation and now a regular listener. You are doing a good job. Thank you so much साद सिद्दीकी, and thank you Faisal Saghir for spreading the word. सुनील राठी कहते हैं what is the revenue model of social media apps like Facebook, WhatsApp, X, etc. other than advertisement? जाहिर है एडवर्टीजमेंट इनका सबसे बड़ा जो है वो रेवेन्यू मॉडल होता है. एक्स के लिए तो आपको पता है कि उनका जो वो ब्लू टिक सर्विसेज होती हैं, उनकी कुछ प्रीमियम सर्विसेज होती हैं जिसको आप पे करके एडिशनल सर्विसेज हासिल कर सकते हैं. बट रेवेन्यू इज एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू इज इन फैक्ट एंड इंडीड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स दैट दे हैव. व्हाट्सएप के लिए इस तरह का कोई एवेन्यू अवेलेबल नहीं है. बाय द वे, हाउ कैन आई मैसेज यू ऑन योर यूट्यूब प्रोग्राम? मेरे YouTube प्रोग्राम में रोमाना मैसेज करने के लिए आपको बड़ी कोई ज्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा. आपके YouTube में साथ में जहाँ पे आप देख रहे होते हैं, मुझे अच्छा सवाल ये भी पैदा होता है ना, वेयर आर यू वॉचिंग द प्रोग्राम? आर यू वॉचिंग इट ऑन योर स्मार्ट टीवी, या फिर आप अपना मेरा YouTube शो रात में जो मैं करता हूँ लाइव
वो आप अपने मोबाइल पे देख रही होती हैं. नाउ दैट इज समथिंग दैट रिमेन्स टू बी सीन. तो अगर आप मोबाइल से कर रही हैं तो उसमें मैसेज का ऑप्शन होता है, वहां पे आप जाके मैसेज कर सकती हैं. So yeah, in case you guys are wondering, you can find me as RJ Adil Azhar at YouTube. So yeah, do go and subscribe, man. About to touch 10,000 subs. Okay. Mohammed Shoaib कहते nothing is impossible. हाँ बिल्कुल जी, impossible says I am possible. बिल्कुल ठीक कहा. My driver said he is listening to your show during drive and point out the name is Asif. जबरदस्त जी. अली मुइज नकवी का मैसेज आया. अली मुजीज नकवी. ओके. और उनके ड्राइवर हैं आसिफ, जो कि मेरा प्रोग्राम सुनते हैं रेगुलरली. थैंक यू सो मच आसिफ मेरे भाई, बहुत शुक्रिया. प्रोग्राम आप रेगुलर सुनते हैं. इसके अलावा अदिल अंकल, माय वेकेशन हैज स्टार्टेड. आई एम हैविंग फन ऑलरेडी प्लेइंग Xbox व्हाइल माय ब्रदर आर गोइंग टू स्कूल. यार सही जा रहे हो बेटा. ज़िया साहब के ये साहबजादे, नाम इनका यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन चलें जी आगे बढ़ते हैं. और वन क्वेश्चन, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डे शो? जाहिद महमूद साहब, सर कोई तैयारी नहीं करता सर, यकीन जाने. सीरियसली स्पीकिंग, आई एम नॉट जोकिंग. आई ऑनेस्टली जस्ट कम एंड सिट, दैट्स इट. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा जी, अदिल अंकल प्लीज विश अमल एंड आहद. ओके, अब तक तो पहुंच चुके होंगे स्कूल. एंड देन एक मैसेज आया हुआ है जो कि मैं जरा शामिल करना चाहता. हाँ, मोहम्मद आहद जावेद साहब का मैसेज आया है. मोहम्मद आहद जावेद जो हैं वो तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद मेरा शो सुनते हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है जिसके लिए मैं उनका जो है वो शुक्रगुजार हूँ. कहते ये हैं कि yesterday heard a comment about FM 107. How do you rate yourself as you are blindly supporting one party? Criticism is so easily. No. Number one, मैंने याया को और अकील समर, दोनों मेरे दोस्त हैं. अकील मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं बाय द वे. मैंने कहीं पे भी उनको क्रिटिसाइज नहीं किया. मेरे ख्याल से आप असल में इतनी बायस और नफरत के साथ मेरा प्रोग्राम सुनते हैं कि शायद आप मेरा कमेंट समझ ही नहीं पाए मैं क्या रहा था. मैंने ये कहा कि भाई अगर FM 107 पे किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में प्रोग्राम होता है तो भाई वो सुनने वाले उस पार्टी, जो लोग उस पार्टी को पसंद करते होंगे, वो अकील का और उस प्रोग्राम का नाम ताजा दम है. और ये प्रोग्राम मेरे दिल के बहुत करीब है बिकॉज दैट इज द शो दैट I and my friend started, me, Danish, Suki, we started Taza Dam. In fact, I was the first Taza Dam host. फिर बाकी हमारे दोस्तों ने बाद में मुझे ज्वाइन किया था. So अब वो उस प्रोग्राम की लेगेसी अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, that they want to present the PMLN का जो पर्सपेक्टिव है चीजों के हवाले से. जहां तक मेरा ताल्लुक है, मेरा अपना, मैंने तो कभी ये दावा ही नहीं किया कि मैं न्यूट्रल हूँ. आई डोंट नो व्हाई पीपल कम एंड से यार नहीं आपका प्रोग्राम और न्यूट्रल. अबे नहीं भाई, मैं बहुत बायस्ड आदमी हूँ यार, क्लियर होना चाहिए. बट आपकी बायस होने के सर्टेन ग्राउंड्स होने चाहिए, ठीक है जी. अब से कुछ साल पहले आई हैड बीन वेरी क्रिटिकल ऑफ इमरान खान. आई थिंक अंटिल द कोविड थिंग आई वाज वेरी वेरी क्रिटिकल ऑफ हिम. लेकिन धैर्य चेंज ऑफ माइंड आया, जो भी है सिलसिला. तो फिर ये तो देखिए, मैं तो कहता हूँ सुनने की आजादी होनी चाहिए ना. सभी तो बायस्ड हैं. मुझे जरा बता देना इस वक्त जरा न्यूट्रल कौन है. जरा न्यूट्रल की एक लिस्ट बनाना शुरू करें मेरे साथ. अब आप बोलेंगे न्यूट्रल इस वक्त गरीदा फारूकी न्यूट्रल हैं, आसमा शिराजी बहुत ज्यादा न्यूट्रल हैं, नजम सेठी साहब तो न्यूट्रलिटी के इंतहा पर, उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला इस बुनियाद के ऊपर. सो भाई सभी तो बायस्ड हैं. तो इसमें अगर याया अपनी पसंद का कंटेंट करते हैं, अकील उनके हमनवा बन के साथ तालियां बजा रहे हैं उनके, दूसरी जाने मैं उसका एक अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर रहा हूं. सो ये तो हमें लिसनर्स पे छोड़ देना चाहिए कि वो क्या बात सुनना चाहते हैं और क्या नहीं सुनना चाहते. आई रेस्ट माई केस. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, एंड या ऑल आई कैन से गाइस इज दैट ट्रस्ट मी, वी आर ऑल ऑन द सेम बोट राइट नाउ. हम एक ही कश्ती के सवार हैं, चाहे वो ये मुल्क हो, इसका मुस्तकबिल हो, ये हमारा कमर्शियल ब्रेक हो. सो दैट्स ऑल आई हैड टू से. ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है यार, क्या बात करें यार. इस वक्त कुछ मैसेजेस आप लोग काफी देर से मुझे जो है इस वक्त चढ़ा रहे हैं और मेरी तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई जरा हमें भी थोड़ा सा लिफ्ट करा दो. चलें देख लेते हैं जी. लिसनर्स, आज बहुत ज्यादा एड्स हैं प्रोग्राम में. अदील अजहर बत्ती बनाओ. शोएब हसन का मैसेज आया. अच्छा जी. और इसके अलावा यूसुफ नवाब कहते हैं अदील भाई कराची को तो सूरज ने फोकस करके जूम किया हुआ है. यार फोकस करके जूम, अगर तुम्हें कराची का सूरज ज्यादा लग रहा है तो मेरे भाई जरा आप कंट्री का सोचो यार. सीरियसली स्पीकिंग, आई मीन दिस इज लाइक वी आर इन द मिड 40s राइट नाउ इन लाहौर एंड ऑल. और सेंट्रल पंजाब में तो सिचुएशन और खराब है, और इवन लाहौर वुड बी रीचिंग हाई 40s. तो यार ये बड़ा मुश्किल फेज है. या अल्लाह आसानी पैदा कर. ओके जी. इसके अलावा उस्मान, आई एग्री विद यू. कनाडा में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, इट हैज ड्रॉप डाउन मिजरेबली इन द रीसेंट ईयर्स. और
अभी मुझे पता चला हमारी एक और लिसनर है, अभी उन्होंने हमारे इंटरनेशनल लिसनर्स का जो ग्रुप है उस्मान, हमारे इंटरनेशनल लिसनर्स का भी ग्रुप है बाय द वे, उसमें उन्होंने जो है वो एंट्री मारी और मुझे नहीं पता था कि वो भी जो है इमिग्रेट कर गई हैं, बट शी हैज आल्सो इमिग्रेटेड. एंड आई थिंक आजकल के दौर में, आई मीन विद ड्यू रिस्पेक्ट, आजकल एक इश्तिहार भी चल रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कैनेडा इट्स अ ग्रेट कंट्री, नो डाउट अबाउट दैट. आई थिंक दुनिया में बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जो कि इमिग्रेंट्स को इस तरह वेलकम करते हैं जिस तरह कनाडा करता है, नो डाउट अबाउट दैट. अभी भी मुल्क में कानून की बालादस्ती है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इफ वंस यू सेटल डाउन इन द कंट्री आर प्रीटी गुड एंड ऑल. आजकल हमारे मामू मुमानी जो है कनाडा गए हैं, दे हैव बीन ऑस्ट्रक बाय दिस कंट्री, नो डाउट. आई मीन कनाडा में आपको पैसा ना कमाना हो, इट्स एन अमेजिंग कंट्री. However, there are certain realities about this country और इन हालात में और इस दौर में कनाडा जाना because of their economic circumstances right now, because हर मुल्क एक बिजनेस साइकिल से गुजर रहा होता है, तो कनाडा is going through a difficult business cycle right now. अगर आपने ये वक्त गुजार लिया, if you immigrate to Canada and if you pass through this time, I think your future will be pretty good. So Usman, thank you so much for sharing your thoughts on this. और आपने जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स भी शेयर की है. सो 2013 में कनाडा यू वाज रैंक नंबर 5 एंड 2024 में इट इज रैंक नंबर 33. सो इसमें ज़ाहिर है बहुत सारे लोग जो है वो ये बात बोलेंगे कि अबे यार तो पाकिस्तान से तो रहने से तो बेहतर ही है. हाँ, दिस इज आई थिंक अ फेयर पॉइंट. इसका भी मेरे पास एक काउंटर नैरेटिव है, लेकिन वो जब ये कैंपेन कनाडा वाली खत्म हो जाएगी मैं फिर उसके हवाले से जो है बात करूंगा. अरे वाह भाई, क्या बात है, जबरदस्त. हमारे दोस्त कामरान का जो है वो मैसेज आया है और वो ये कहते हैं आई एम ट्रैवलिंग. अच्छा, जिनका मैंने जिक्र किया, मेरे मामू मुमानी जो है वो कनाडा गए हैं, तो उनके बेटे हैं ये कामरान, माशाल्लाह जी, सभी घूम रहे हैं आजकल. आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम पेशावर टू मर्दान विद योर फैंस नूर खान, नवीद एंड कलीम. दे आर लिसनिंग सिंस 10+ years. प्लीज शेयर. ओ जबरदस्त भाई, नूर खान, नवीद और कलीम भाई मेरा प्रोग्राम सुनते हैं रेगुलरली और गालिबन पेशावर में ही रहते हैं. सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका. अदील भाई, एक ठंडी बोतल यार यार ये आप लोग मुझे क्यों मेरी जो है बत्तियां बनवा रहे हैं, बट बहरहाल चलें जी. ओके, अमरीन मलिक, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड ऑफ इनकरेजमेंट. एंड यस, यू आर राइट. आज उन्होंने मेरे साथ एक इश्तिहार शेयर किया है, डॉन के फ्रंट पेज पे आया है, लेट्स एक्ट नाउ रिवर्स डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. यानी सीरियसली अब से 2-2.25 साल पहले की या 2.5 साल पहले की अगर आपको याद हो बात, तो फिर एक खबर जो है वो चल रही होती थी कि जी इस वक्त देयर इज, कहना चाहिए कि जी फैसलाबाद और पाकिस्तान के बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल मराकज थे, दे आर शॉर्ट ऑन लेबर राइट नाउ. इतना काम हो रहा है कि हमारे पास जो है वो जो लोग मुझे बाइस कहते हैं कि यार मैं बड़ा बाइस्ड हूँ, हाउ वुड दे रिस्पॉन्ड टू दिस थिंग कि यार 2 साल में हमने जो इकोनॉमी का कबाड़ा कर दिया, 2 साल इन 2 महीने में तबाह करके रख दिया. यानी वो मुल्क जिसको 2.5 साल पहले ये था कि लेबर की शॉर्टेज पड़ रही है बिकॉज देयर आर सो मेनी शिफ्ट्स गोइंग ऑन एंड देयर इज सो मच वर्क गोइंग ऑन. आज अगर आप ये इश्तिहार देखें तो यस, आई थिंक ये एक पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है कि यार यही जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये रेंट सीकर्स हैं पाकिस्तान के और यही तो हमारी प्रॉब्लम्स की वजह है एंड ऑल. लेकिन अगर आप इनकी गिले और इनके शिकवे नहीं सुनेंगे तो भाई ये मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा यार, मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे, बिकॉज यही तो रोजगार के मौके आपके लिए पैदा करने वाले हैं. ये बात भी तो एक समझने की है. अब आप देखिए, हमारे एक तो हमारे जो वजीर आजम साहब है या पाकिस्तान का जो भी वजीर आजम है, उसको पता नहीं क्यों ये एक काइंड ऑफ अ स्टूपिड किस्म की, जो भी वजीर आजम आया, एक स्टूपिड ऑब्सेशन है विद एन इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी बनाना. और ये इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी जो बनाते हैं उसमें 90% इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं. अबे इंडस्ट्रियलिस्ट का इकोनॉमी से क्या ताल्लुक या इकोनॉमिक्स से क्या ताल्लुक यार. गो गेट सम टॉप इकोनॉमिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग. अभी हमारे वजीर आजम साहब ने अभी हाल ही में एक कमेटी बनाई है, अमरीन आपने शायद देखा भी हो उसमें नाम, वो शायद उसमें 8-10 लोग हैं. देयर इज जस्ट वन इकोनॉमिस्ट इन दैट. ऑलराइट, वो भी बड़े फेवरेट इकोनॉमिस्ट हैं आजकल वजीर आजम साहब के. बाकी सारे के सारे वही इंडस्ट्रियलिस्ट हैं यार, जिनको खुश करते करते, जिनको सब्सिडियां देते देते, जिनको डिस्काउंटेड टैरिफ, जिनको डिस्काउंटेड फंडिंग, जिनको डिस्काउंटेड बिजली देते देते हमने ज़ाहिर है काफी अपना नुकसान किया है. वही है ना कि उसी अत्तार के लड़के से दवा मांग रहे हैं, तो वही सिलसिला है कि यार वही अत्तार से लौंडे नहीं है, बाय द वे ये गलत लोग कहते हैं, अत्तार का लड़का ही है. सो उसी को फिर आपने लाके एक और
और यही वजीर आजम साहब ने PDM 1 में एक और इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी बनाई हुई थी. फिर वो एक काकड़ नाम के हमारे यहाँ जो एक ले आए थे, कार्टून ही बोलूंगा मैं, उनके एक और अलग एडवाइजरी कमेटियां बना रहे हैं. यार पता नहीं क्या है यार, बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है. बाकी जब इंसान ये चीजें देखता है ना, तो फिर आप कहते हैं कि अबे ठीक है यार, कनाडा नंबर 33 पे भी पहुंच गया तो क्या हो गया यार, अबे इस जिल्लत से तो बेहतर ही होगा. वैसे आई थिंक ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि ये इस जिल्लत से तो बेहतर ही होगा वैसे यार. चलें जी, ओके. और क्या सीन है? और ये सीन है कि अरे यार मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना है, और क्योंकि लंबा ब्रेक है और ब्रेक के वापस आके थोड़ा सा ही हमारे पास टाइम होगा, तो मैं अनफॉर्चुनेटली ज्यादा मैसेजेस शामिल नहीं कर पाऊंगा. एंड वैसे टॉकिंग अबाउट हमारा इंटरनेशनल ग्लोबल ग्रुप की अभी बात हो रही है, तो उसमें हमारे एक और दोस्त हैं शकील साहब. और शकील साहब जो हैं जी, उन्होंने हमें बताया कि माशाल्लाह वो 2 महीने के लिए जो है वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं. और ऑस्ट्रेलिया, ये शकील साहब वो जो सुबह बड़ी हमें हिकायात भेजते हैं, तो कह रहे हैं भाई वहां पे आपके लिसनर्स होते हैं तो उनसे मुलाकात रखनी चाहिए. तो भाई बिल्कुल हमारे ऑस्ट्रेलिया में आई नो 2 listeners who are there, so you guys can definitely meet and we can have a sunrisers meetup in under the Sydney Harbour Bridge. How beautiful. लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. So guys, we have got exactly 3 minutes left before I say goodbye to you. तो जल्दी कुछ जरा okay, quick fire 2 minutes की खबरें जो है शामिल कर लेते हैं. दुनिया में तक इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो क्या हो रही हैं. सबसे पहले अमेरिका ने एक तरह का हिंट दिया है. अमेरिका के वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन का ये कहना है कि हो सकता है कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूशन स्टाफ और उसके कुछ अमले के ऊपर जो है वो पाबंदियां लगा सकता है उनके इस डिसीजन के बाद, जहां पे उन्होंने अरेस्ट वारंट बिन्यामीन नेतन्याहू और इसके अलावा इजराइल के वजीर दिफा जो हैं वो उनके अरेस्ट वारंट निकालने की जो है वो दरख्वास्त की है. तो इस वक्त अमेरिका में एक जंग नहीं चल रही है, एक रेस चल रही है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में कि ज्यादा कौन इसराइल को अपनी गोद में बिठाएगा. तो ठीक है जी, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 2 बहुत ही खास फॉरेन पॉलिसी के जो एडवाइजर्स हैं उनको इसराइल भेजा. वो इसराइल गए, वहां पे बिन्यामीन नेतन्याहू से उनकी मुलाकात हुई. दूसरी जानिब अमेरिका की जो डेमोक्रेटिक पार्टी के ज़ाहिर है ये बिल्कुल साहब हैं, जो कि खुद एक यहूदी हैं और ज़ायनिस्ट माने जाते हैं जो बाइडेन की तरह. उनका जो है वो ये कहना है कि जी अभी उन्होंने इस तरह का हिंट दिया, वो एक्चुअली करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन आपको भी पता चला होगा कि कुछ मगरबी मुमालिक ने जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के कॉन्डक्ट को सही करार दिया. उन्होंने कहा है कि जी उसको इंडिपेंडेंटली काम करते रहना चाहिए, जिसमें नोटेबल मुल्क जो है वो फ्रांस है, इसके अलावा स्लोवेनिया एक और मुल्क है, और बेल्जियम ने तो बिल्कुल आउटराइटली स्ट्रेट कहा है कि जो आईसीसी ने किया है वो बिल्कुल ठीक किया है. चलें जी, ये हो गई एक बात. दूसरा यार, कल की बड़ी खबर थी एक जहाज में आमतौर से टर्बुलेंस जो है बड़ी कॉमन चीज होती है, लेकिन कल सिंगापुर एयरलाइन का एक जहाज में बड़ा ही खौफनाक किस्म का जो है वो टर्बुलेंस हुआ. देयर वर डजन्स ऑफ पैसेंजर्स जो कि जख्मी हुए, और एक 73 साल बरतानवी शहरी जेफ किचन जो है he died of a suspected heart attack during the flight from London to Singapore. और 37,000 फीट की बुलंदी पर परवाज करते हुए टर्बुलेंस जहाज ने जो है वो एक्सपीरियंस किया. इतनी हाइट पे अमूमन टर्बुलेंस बहुत होता है, इट डज, लेकिन ये कोई एक्सट्रीम लेवल का टर्बुलेंस हुआ जिसकी वजह से ये साहब जो है वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से इंतकाल कर गए. चलें जी, ये हो गई बात. इसके अलावा और क्या, इसके अलावा बस यही बात है कि आज पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ जो है वो मैच होने वाला है, फर्स्ट T20 बिटवीन दीज 2 साइड्स. और जाहिर है जी इंग्लैंड आप जानते हैं जी स्ट्रॉन्ग कंट्री, स्ट्रॉन्ग टीम, एंड नेचुरली 2022 में ये दोनों टीमें जो है वो एक दूसरे के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी जो है वो आई थी, जिसमें इंग्लैंड ने जो है वो 19वें ओवर में कामयाबी हासिल की थी अगेंस्ट पाकिस्तान. तो उसके बाद ये दोनों टीमें T20 में एक दूसरे के आमने सामने पहली बार आ रही हैं. बताते ये चलें आपको कि ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 10:30 बजे शुरू होगा, लेकिन आज का मैच के बारे में ख्याल यही है कि बारिश से काफी ज्यादा मुतासिर भी हो सकता है. गाइस, वक्त है कि आप लोगों को इजाजत दी जाए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. और आज के पूरे दिन क्या करेंगे आप लोग? एनीवे, चलें जी, इंशाल्लाह कल सुबह आप लोगों से होगी मुलाकात. टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.